अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो अभी बहुत दिनों के बाद आज हम आपके साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करेंगे। आज हमारे बच्चे घर पर ही हैं क्योंकि उनकी पीटीएम है, तो हम ही जाएंगे, सिर्फ बच्चों को नहीं लेके जाएंगे क्योंकि हमें स्कूल जाना होगा। तो ये लोग कहने लगे ना कि आज शाम में अम्मी हम लोग कहीं घूमने चलते हैं, क्योंकि आप इधर जब भी कहीं गई हैं तो हम लोगों को ही लेकर गई हैं। तो हमने कहा ठीक है। जब हमने ओके कर दिया तो इन लोगों ने अपनी खाला को फ़ोन खड़काया और उनको बुला लिया, क्योंकि रूमा के बगैर ना हम लोग कहीं भी घूमने नहीं जाते, अच्छा नहीं लगता है। कोई तफरीह, कोई इंजॉय उनके बगैर हो ही नहीं सकता हम लोगों का। तो उन्होंने बुलाया। वैसे तो आयशा आ नहीं रही थी, फिर हमने भी फ़ोन किया, मारिया ने भी कहा, जब सबने बहुत ज़िद किया ना तो फिर वो आई हैं। फिर हम लोगों ने प्लान किया लखनऊ उत्सव आने का, तो हम लोग वहीं पर आए हुए हैं। आपने देखा होगा शुरू से अभी तक। तो ये थोड़ा-सा मेला जैसा है, लेकिन जैसे इससे पहले डालीगंज का जो हम मेला गए थे ना, उतना बड़ा नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा छोटा है, लेकिन है अच्छा है। बच्चों के घूमने के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आप इधर करीब के ना लखनऊ के ही हैं, तो फिर आकर के एक बार ज़रूर घूमिएगा। बहुत मज़ा आता है और शाम में ज़्यादा अच्छा लगता है। हम लोग तो वैसे असर के वक़्त में आ गए थे, यानी वही तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे। उस वक़्त तो बिल्कुल सन्नाटा था, बहुत कम लोग थे, 1-2 लोग थे। तो हमने सोचा ये क्या है? क्या यहाँ पे कोई नहीं आता है क्या? सिर्फ़ हम ही लोग आ गए। लेकिन फिर जैसे-जैसे शाम हुई ना, फिर भीड़ बढ़ती गई, अच्छा लगने लगा। और जब लाइट-वाइट जलती है ना, तब और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अगर आप भी आइएगा ना, तो ऐसे ही आइएगा कि शाम में यहाँ पर आइएगा। और इस उत्सव की डिटेल में वीडियो हमने अपने चैनल पे डाली हुई है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। यहाँ पे ये जो सिपर है ना, ये बहुत अच्छा है। ये 100 रुपए का ये दे रहे हैं। वैसे तो ये 150 का मिलता है, लेकिन यहाँ पे ये बहुत अच्छा है, लेने वाला है। वैसे हम लोगों को ज़्यादा तो कुछ खरीदना नहीं था, बस थोड़ी सी बैंगल्स ली मुज़ना के लिए, क्योंकि उनको अपने सूट के लिए चाहिए थी। और एक दो सामान और लिए जो अच्छे लगे। बाकी फिर हम लोगों ने सिर्फ घूमा और इंजॉय किया। नुआरा ने तो खूब झूला झूला, कहने लगी हम तो सिर्फ झूलने के लिए आए हैं अम्मी, तो हम झूला झूलेंगे, क्योंकि मेले में आने का मतलब तो सिर्फ झूला झूलना होता है ना। और यहाँ पे हमारी छुटकू यानी अज़का ने भी बहुत इंजॉय किया। देखिए कैसे नीचे से सामान निकाल रही हैं। जो लोगों ने नेट लगाई है ना, उसके उसको उठा करके अंदर से हाथ डाल के सामान निकाल रही हैं। दुकानदार भी बहुत हंस रहे थे, कह रहे थे इसने कितना दिमाग लगाया है सामान निकालने के लिए। और ये देखिए ये लकड़ी का सामान है, यहाँ भी बहुत प्यारा प्यारा सा है। लकड़ी का सामान देखते ही तो बस मेरा दिल करता है इसमें कि हर चीज़ हम खरीद लें, लेकिन अब हर चीज़ तो नहीं खरीद सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे नुआरा फिर झूला झूल रही है। और वैसे यहाँ के जो झूले हैं ना, वो काफ़ी सस्ते हैं। 30 रुपए का छोटे बच्चों का, मतलब ये वाला टिकट है, और 50 का बड़ों का है। इससे पहले जब हम लोग डालीगंज मेला गए थे ना, तो वहाँ पे महंगा था, बच्चों का 50 का था और बड़ों का 100 रुपए का था। तो यहाँ झुलाने में भी ज़्यादा परेशानी नहीं हुई कि भाई एक नहीं दो दो तुम झूल लो, जितना दिल करे। तो यहाँ पे ये लोग झूला झूल रही है, ये लोग ज़्यादा जल्दी उतार भी नहीं रहे हैं। तो हमने कहा पता है तुम लोग झूला झूल रही हो, सामने ये गैजेट्स की दुकान थी, तुमने कहा ये देख लेते हैं। तो इनसे जब हमने कहा ना कि ये दिखाते हैं आप लोग, लेकिन ऐसा कटता नहीं है, तो इन्होंने फ़ौरन काट के दिखाया कि देखिए कट रहा है कि नहीं, आपके सामने दिखा रहे हैं। कहने कि बस ये है कि आप थोड़ा अच्छा वाला लीजिए, सस्ता लेंगे तो फिर ऐसे ही होगा। सस्ती तो हर चीज़ खराब हो जाती है, क्योंकि इसकी क्वालिटी नहीं अच्छी होती है ना, इसी वजह से पैसे कम होते हैं। ये देखिए ये हैंडी चॉपर है, कितना अच्छा सा चॉप किया है। और ये टॉयज़ की दुकान है। यहाँ पे तो नुआरा का रुकना लाज़मी था कि 1-2 टॉयज़ लेना तो काम कैसे चले। हालाँकि अब बड़ी हो गई हैं, कहती हैं कि हमको अब ज़्यादा नहीं चाहिए, बस 1-2 सामान ले लेती हैं। हाँ, रुमैसा का दिल हर जगह पे लग रहा था। और लिया भी फिर बाद में एक ऐसी चीज़ ली इतनी नाज़ुक सी कि वो घर लाते-लाते टूट गई। शायद स्प्रिंग जैसा कुछ खेलने वाला था, इन्होंने हमसे कहा दिला दीजिए, हमने दिला दिया। हमें अंदाज़ा नहीं था कि जल्दी टूट जाएगा, लेकिन फिर खैर टूट गया। और फिर घूमते-घूमते देखिए शाम हो गई, तो सब लाइट्स जल गई है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। झूले भी अच्छे लग रहे हैं, घूमते हुए भी अच्छा लग रहा है, और अब भीड़ भी थोड़ी बढ़ रही है। लग रहा है कि हाँ, यहाँ पे सब लोग आते हैं, वरना तो बस 2-4 फैमिलीज़ थी, वही टहल रही थी, उनके साथ हम लोग भी टहल रहे थे, बस ऐसे ही। लेकिन अब बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए अब लोग आ ही रहे हैं। और इसकी एंट्री ना, जो वो प्लेन बना है वहीं से है, और नीचे से जो एग्ज़िट है। और तो हम लोग वापस हो रहे हैं। और ये देखिए घर आ गए। घर आने के बाद हमने बनाई बिरयानी, क्योंकि हमको इससे ज़्यादा आसान कोई काम नहीं लगता है। कि अपना थक कर आए थे, रोटियां तो बना नहीं सकते थे। जब सालन बनाते, चावल बनाते, फिर रोटी बनाते, और चूँकि आयशा को और मारिया को घर लेकर आए थे, तो कुछ भी खिचड़ी खिलाने का मन नहीं था। तो हमने इनके लिए बनाई चिकन की बिरयानी जल्दी से, और रायता। और अब है दूसरे दिन की सुबह। सबसे पहले नमाज़ पढ़ने के बाद हम अपने गार्डन आए, और यहाँ पे ना ताज़ा-ताज़ा गुलाब खिले हुए थे, बड़े अच्छे लग रहे थे। तो हमने कहा आपको भी दिखाएँ, कितने प्यारे लग रहे हैं। और एक रोज़ तो हमने अपने लिए तोड़ा भी है, क्योंकि वो अंदर था, तो हमने कहा इसको तोड़ लें, कोई वो मज़ाक़ा नहीं है, क्योंकि बाकी ऊपर लगे हुए हैं। और वैसे अब हम बहुत दिन के बाद अपने गार्डन आए हैं, क्योंकि यहाँ गंदगी बहुत हो गई थी, कोई मज़दूर भी नहीं मिल रहा था साफ़ करने के लिए। तो ख़ैर इसकी सफाई करवाएँगे इंशाल्लाह। और फिर हम आ गए घर। यहाँ मुझसे मेरे लिए चाय बना रही थी, क्योंकि हम नमाज़ के बाद ना चाय पीते हैं। आमतौर से तो आमिर बना के देते हैं, लेकिन आज मुज़्ज़ा बना रही थी मेरे लिए चाय। तो हमने कहा जो हमने शाम में बर्तन धुले थे, लाओ उसको सेट कर दें। सेट करने के बाद फिर अब पिएँगे चाय, उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं।
तो चाय पीने के बाद हम आ गए सीधे किचन में। यहाँ बनाएँगे हम आलू के पराठे नाश्ते में। अभी तो ये सब सो ही रही हैं, लेकिन हम बनाना शुरू कर देंगे, मतलब सब इंतज़ाम कर लेंगे। जैसे अभी लहसुन अदरक कट कर रहे हैं, हरा मिर्च, हरा धनिया कट करेंगे और उसके बाद फिर जो है इन लोगों को जगाएँगे कि तू उठो। क्योंकि इन लोगों को नाश्ता करके अब्बू के यहाँ चले जाना है और फिर अब्बू ने फ़ोन किया था कि खाना हमको भी वहीं पे खाना है ना, तो फिर अब हमें सिर्फ़ नाश्ता बनाना है। लेकिन इन लोगों के चक्कर में ना दोपहर सिर्फ़ नाश्ते में हो जाएगी, क्योंकि ये लोग बहुत लेट उठती हैं। हमारे यहाँ तो फजर में ही शुरू हो जाती है सुबह, लेकिन इन लोगों की बहुत देर से होती है। और फिर मारिया को भी अपने घर से आना है तो थोड़ा टाइम लगेगा। क्योंकि आज हमारे स्कूल में छुट्टी है तो हमें कोई मसला नहीं है, हम आराम से फ्री रहेंगे, अपने हिसाब से काम करते रहेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ कल से एग्ज़ाम्स हैं ना, तो उसी की छुट्टी है, प्रिपरेशन की 1 दिन पहले जो छुट्टी मिलती है। तो यहाँ पर हमने आलू रात में ही बॉयल कर लिए थे, क्योंकि बच्चों को तो स्कूल जाना था। क्योंकि उन लोगों की तो छुट्टी थी नहीं, तो ये कटिंग चॉपिंग हमने सुबह की है और आलू रात में बॉयल कर लिया। आसानी रहती है ना कि मतलब सुबह ज़्यादा टाइम नहीं लगता है अगर थोड़ा देर भी हो जाए। और वैसे भी रात में बहुत थके थे ना, तो हमने रात में ही आलू बॉयल कर लिए थे कि सुबह ज़्यादा टाइम ना लगे और फटाफट हम इन लोगों को लंच बनाकर दे दें। तो थोड़े से आलू में हमने पहले मसाला मिक्स किया है, क्योंकि अगर हम पहले इसे मिक्स कर लेंगे ना नमक वगैरह सब, तो आलू पानी छोड़ देते हैं। इसलिए हम थोड़ा-थोड़ा मिक्स करते हैं और थोड़ा-थोड़ा सा बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने लोगों के नाश्ते भर के बनाए हैं, मतलब मुस्कान वगैरह का लंच है, नाश्ता है। हमें हैं अमीर हैं ये लोग। जितने लोग जग रहे हैं वो लोग नाश्ता करेंगे और फिर इस बाद में इन लोगों के लिए गरम-गरम बनाएँगे, क्योंकि आलू के पराठों का मामला ये होता है ना कि अगर ठंडे हो जाते हैं तो फिर अच्छे नहीं लगते हैं। और हाँ, बहुत से लोग कहते हैं कि हम आलू के पराठे बनाते हैं तो फूट जाते हैं। तो देखिए इस तरीके से बनाया करिए कि जब आप लोई लेते हैं ना, तो इसका किनारा जो होता है उसको थोड़ा-सा पतला करिए और बीच का हिस्सा जो है थोड़ा-सा मोटा रखा करिए। वैसे हमने आलू के पराठे की डिटेल्ड रेसिपी अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन फिर भी हम कुछ बातें यहाँ पे बता रहे हैं, अगर आप उन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके आलू के पराठे बिल्कुल नहीं फटेंगे और बहुत ही अच्छे बनेंगे। सबसे पहले तो आटे को थोड़ा-सा नरम गूँथना है, ताकि अच्छे से ये बढ़ सके हमारा जब हम बेलन लगाएँ ना तो अच्छे से बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़े। क्योंकि जब हम ताकत लगाएँगे तो आलू पे भी दबाव पड़ेगा ना, वो भी फैलेगा, इसलिए थोड़ा हल्के हाथों से ही बढ़ जाएगा। दूसरी क्या है, आलू को जब बहुत ज़्यादा गर्म हो तभी इसमें नमक मिर्च नहीं डालना चाहिए, थोड़ा-सा उसको रेस्ट दे दें, जब वो हल्का मतलब सही हो जाए, हल्का-सा गर्म रहे तब डालें तो सही रहेगा, यानी पानी नहीं छोड़ेगा नमक। और इसी तरीके से इसमें नमक मिर्च मिलाकर रखना नहीं है कि आप बहुत देर के लिए रख दीजिए, सुबह मिलाकर रख दिया, दोपहर में बना रहे हैं इस तरीके से, क्योंकि फिर नमक पानी छोड़ देता है ना आलू के साथ मिल करके, तब भी पराठे नहीं बनते, बहुत फिसलता है आलू और फिर इधर-उधर भाग जाता है। तो इस तरीके से हमारे पराठे फट जाते हैं, तो बेलन भी ख़राब हो जाता है और हमारी शीट भी ख़राब हो जाती है, अगर फट रहा है तो वो ख़राब हो जाता है, जो भी चीज़ जहाँ भी बेल रहे हैं, तो और पराठे का शेप भी सही नहीं आता है। तो अगर इन बातों का आप ध्यान रखेंगे ना, तो आपके पराठे इंशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके पराठे सही बने या नहीं। जब तक हमारे पराठे बन रहे हैं, आप हमारे वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर लें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आलू के पराठे बना-बना कर मेरी तो इतनी हैबिट हो गई है कि आप चेक कर सकते हैं स्पीड हमारी, कि एक तवे पर पराठा है, दूसरा नीचे रखा हुआ है तैयार किया हुआ, तीसरा हाथ पे था तैयारी के लिए। और ये देखिए यहाँ पे बनकर ये तैयार भी हो गया। बस ऐसे ही फटाफट सारे पराठे बना देंगे, हमको बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। जब कोई हमसे ये कहता है ना कि हमें बहुत मुश्किल लगता है आलू के पराठे बनाना, तो हमें हैरत होती है कि इनको कैसे आलू के पराठे मुश्किल लगते हैं, क्योंकि हमें तो बहुत आसान लगता है। सब्ज़ी और पराठा बनाने से तो बेहतर यही होता है कि एक साथ बना दो, काम खत्म। वैसे आलू के पराठे बनाने में भी ना हैबिट की बात होती है, जितना ज़्यादा आप बनाएँगे उतने ही ज़्यादा आप ट्रेंड हो जाएँगे बेलने में और बनाने में। ये हमारे पराठे बनकर तैयार हो गए, बस हम साथ-साथ में थोड़ी-सी सफाई कर लेंगे, जब तक वो पराठा दूसरा वाला मेरा हो रहा है, लास्ट वाला मतलब। इधर अपनी शीट हमने साफ़ करके तय कर ली, ये देखिए छोटी-सी हो गई, चुपचाप रख देंगे एक किनारे। और जो तेल का डब्बा है ना, उसको भी हम साफ़ कर लेंगे, साफ़ करके उसे भी साइड में रख देंगे। अगर ये सारी चीज़ें हाथ के हाथ कर लो ना, तो काम बहुत आसान हो जाता है, वरना फिर पूरा टाइम अलग से इसे देना होता है कि नहीं पूरा किचन हमें फिर से साफ़ करना है। अगर बाय द वे नहीं कर पाए ना, तो फिर पूरा ऐसे ही कबाड़खाना फैला रहता है। पूरा प्लेटफ़ॉर्म हमारा साफ़ हो गया, ये ऑयल सिर्फ़ नहीं साफ़ किया, इसे दूसरे कपड़े से साफ़ करेंगे, क्योंकि अगर ये साफ़ी में ही साफ़ कर देते तो तेल का दाग साफ़ नहीं होता है। इस वज़ह से हमने उसमें नहीं किया है, इसको अलग साफ़ करके फेंक देंगे। और जो हमारा बुर्ता थोड़ा-सा बच गया है, उसे हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे, ताकि ये पानी ना छोड़ने पाए। नेक्स्ट टाइम हम इसके पराठे बना लें या फिर टिक्की वग़ैरह बना लें। और साथ में हमने चाय तैयार की है, क्योंकि पराठे के साथ फिर कोई और कुछ भी नहीं खाता है, सिर्फ़ चाय और पराठे खाते हैं। बस या तो सॉस लेते हैं या तो चटनी। हाँ, नुआयरा है, उनके उनके लिए पापे ज़रूरी हैं। अगर पापे नहीं हो गए तो वो नाश्ता नहीं करेंगी, चाहे 1 ही 2 हों या फिर ब्रेड हो। तो ये उनके लिए हमने पापे थोड़े से मँगाए, तो ये चाय हम तीनों चारों बच्चों की है। कि अभी हमको मुनव्वारा को भेजने के बाद ना इनके स्कूल भी जाना है, थोड़ा काम है हमें कुछ ऑफ़िस में, तो इस वज़ह से यहाँ पे थोड़ा जल्दी-जल्दी नाश्ता करेंगे, काम करेंगे, झाड़ू बर्तन, उसके बाद फिर इनके स्कूल जाएँगे। हम आमिर के साथ जाएँगे, पैदल नहीं जाएँगे।
बहरहाल काम छोड़कर हमें जाना है, क्योंकि बीच से काम छोड़ेंगे तो उसमें टाइम और ज़्यादा लगता है। एक साथ सारा काम कर लो तो कर लो, जल्दी आसानी रहती है और जल्दी से काम हो जाता है। लेकिन अब चूँकि हमें जल्दी है, उनके स्कूल भी जाना है, अब्बू के यहाँ भी जाना है, तो ख़ैर यहाँ पर हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता करने के बाद ये लोग स्कूल चली जाएँगी, फिर हम अपना थोड़ा-सा काम वाम करेंगे, उसके बाद फिर जाएँगे ताकि वहाँ ऑफ़िस खुल चुका हो और काम आसानी से हो जाए। और यहाँ अपने बच्चों के साथ बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। जैसे लोग ही चाय निकालना शुरू किया ना, कह रही बस आधा कप चाय दीजिएगा, क्योंकि लोग चाय बहुत कम पीते हैं, मुज़ना हो या नुएरा हो ये लोग। आमिर हाँ शौकीन है चाय के, ये चाय पीते हैं। वैसे इतने इत्मीनान के साथ अपने बच्चों के साथ बैठ के नाश्ता करना ना बहुत अच्छा लगता है। बस ये दिन हमें बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी-जल्दी होती, कभी होता है अच्छा तुम लोग नाश्ता कर लो फिर हम करते हैं, हम बाद में कर लेंगे, या कभी करते भी हैं तो इतनी जल्दी-जल्दी में 1-2 लुक़मा खाया उठ गए, क्योंकि सारा काम पड़ा हुआ होता है, हमें भी स्कूल जाना होता है। आज हमारी छुट्टी और इन लोगों को स्कूल जाना है, बड़ा मज़ा आ रहा है हमको। यहाँ पे मुस्कान को देखिए पूरी केचप के पैकेट लेकर आई हैं, 1 किलो वाली जो होती है, क्योंकि ये हमने ऑफ़र में मंगाई थी, एक के साथ एक फ्री मिल रही थी और काफ़ी कम दामों में मिल रही थी, तो हमने मंगा ली थी। अच्छी है और इनको ना केचप बहुत पसंद है, जितना पाएँ कितना ये खा लें। तो ख़ैर ये लोग नाश्ता करके स्कूल चले गए और हम अपने किचन की तरफ चले आए। इन लोगों को रुख़सत करने के बाद सबसे पहले बालाई निकाल कर फ्रीज़र में रखेंगे, ये मेरा सबसे अहम काम होता है। क्योंकि अगर फ्रीज़र में नहीं रखेंगे ना तो बालाई फिर कड़वी हो जाती है और इसका खोया जो होता है वो काम में नहीं आता है। उसके बाद दूसरे काम करेंगे और फिर अपना झाड़ू बर्तन कर लेंगे और इन लोगों के लिए पराठे बना देंगे, फिर जाएँगे नोएरा के स्कूल। तो ये देखिए मेरा सारा काम हो गया, हम खुद भी तैयार हो गए और वो सब हम शूट नहीं कर पाए क्योंकि जल्दी बहुत थी। तो हम जा रहे हैं नोएरा के स्कूल, यहाँ पे अपना जो थोड़ा बहुत काम है ना मेरा करवाने वाला वो काम करवाएँगे। और ये देखिए उधर से ही अब सीधे अब्बू के घर आ गए, क्योंकि आयशा लोग सब पहले ही पहुँच चुकी थी। और नोएरा को हमने स्कूल से सीधे यही मंगवाया था, कहा था वहीं, क्योंकि पास में ही बीच में स्कूल, एक तरफ मेरा घर एक तरफ अब्बू का घर है। तो कभी ऐसा होता है कि अगर कपड़े लेकर चले जाओ तो नोएरा को वहीं पे बुलवा लेते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही किया था, क्योंकि फिर बाद में बहुत टाइम हो जाता, तो नोएरा यहाँ आ चुकी होंगी, हम बाद में आ रहे हैं। तो आ गए हम अपने अब्बू के घर। आपको कैसा लग रहा है मेरे अब्बू का घर, बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। आपको अच्छा लगा या नहीं, आप अपने मैके जाती हैं तो आपको कैसा लगता है। तो यहाँ सारे बच्चे खेल रहे हैं, तब हम पहुँचे हैं और यहाँ पे मेरी अम्मी बना रही हैं ज़र्दा। आयशा ने बनाया है कौरमा, अम्मी ने बनवाया था चिकन का हम लोगों के लिए। हमने तो सोचा था सिर्फ सिंपल सा सालन रोटी चावल होगा, लेकिन एहतमाम हो गया थोड़ा। अम्मी ने कहा ठीक है, हमने सोचा जब सब कुछ बन रहा है अच्छे से तो लाओ वहाँ ज़र्दा बना देते हैं तुम लोगों के लिए। ये देखिए कौरमा कितना अच्छा लग रहा है ना, जितना देखने में अच्छा लग रहा है उतना ही खाने में अच्छा होगा, क्योंकि आयशा के हाथ में टेस्ट बहुत है, बहुत अच्छा बनाती है। कौरमा हो या कोई भी चीज़ हो बहुत अच्छी बनाती है, ख़ास तौर से तो ये कौरमा बहुत अच्छा बनाती है। इंशाल्लाह कभी इनके हाथ की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। और ज़र्दा भी बहुत टेस्टी बनाता है, क्योंकि बहुत दिनों बाद हमने ज़र्दा खाया था तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा बना था। इंशाल्लाह ज़र्दे की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करेंगे अम्मी से पूछ करके, क्योंकि हमने अभी तक तो ज़र्दा बनाया नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ खीर ज़्यादा बनती है या फिर हलवा बनता है ज़्यादा। लेकिन बहरहाल ज़र्दा बनाना हमें आता है, हमारी अम्मी ने हमको सिखाया है, ऐसा नहीं है। और यहाँ पे ये असर का वक्त है, यहाँ पे अब्बू कर रहे हैं एक्सरसाइज, क्योंकि अब्बू के हाथ में बहुत तकलीफ़ है शुगर की वजह से। प्लीज़ आप लोग दुआ करिएगा मेरे अब्बू के हाथ का दर्द ठीक हो जाए जल्दी से। तो शायद अब एक्सरसाइज करवा रहे हैं, क्योंकि अब्बू का हाथ ना अपने ज़ोर पे रुकता नहीं है, तो नीचे से हाथ लगा के उनकी एक्सरसाइज करवा रहे हैं और पीछे से ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। सब लोग हंस भी रहे हैं कि ट्रेनर पीछे खड़ा है और एक्सरसाइज करने वाला आगे खड़ा है। इसी बात में बड़ी हंसी तफरी हो रही थी। तो खैर इसी तरीके से अच्छी अच्छी बातों में हंसी तफरी में सारा वक्त गुजर गया। और अब हम लोग जाएंगे, और अब हम लोग जा रहे हैं ईयर प्रेसिंग के लिए अस्का की और रुमैसा की। हालाँकि सब लोग बहुत मना कर रहे हैं कि अस्का के कान में छेद नहीं करवाओ, ऐसा नहीं, वो छोटी है अभी, लेकिन मारिया को बहुत पसंद है। तो हम और मारिया एक तरफ हैं, बाकी सब लोग एक तरफ। अब्बू को जब बाद में पता चला था तो बहुत गुस्सा भी हो रहे थे कि अभी वो बहुत छोटी है, उसकी क्या ज़रूरत है। तो ख़ैर यहाँ पे देखिए रुमैसा के कान में छेद हो रहा है, कितना खामोश बैठी है, इतनी बहादुर बच्ची है कि ज़रा से सिर्फ एक चीख किया, इसके अलावा कुछ भी नहीं। हम तो सोच रहे थे रोएगी या आह ऊह करेगी, चिल्लाएगी, कुछ भी नहीं, आवाज़ तक नहीं निकाली मुँह से। इतनी बहादुर बच्ची तो हमने देखी नहीं, इतनी छोटी और इतनी बहादुर। और आराम से दूसरे कान में भी उन्होंने छेद करवा लिया। और अस्का की जब एयर प्रेसिंग करा के घर पहुँचे ना, तब तो अब्बू तो बहुत गुस्सा हो रहे थे। घर में सब लोग कह रहे थे कि नहीं कराना था, नहीं कराना था, लेकिन अब तो खैर जो होना था हो गया। आप लोग बताइएगा अस्का की एयर प्रेसिंग करा के सही किया या गलत, कराना चाहिए था या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो गाइज़ आज के वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं एयर प्रेसिंग के ही साथ। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।